नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान नारायणबगड़ में प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संस्थान दिल्ली आईआईटी के गेस्ट फैकल्टी जेपी डबराल व खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नारायणबगड़ के प्रयासों से ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क इंजीनियरिंग व मेडिकल की कोचिंग दी जा रही है, जिन्हें स्वयं दिल्ली आईआईटी के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं सहित इंजीनियरिंग व मेडिकल के बारे में काउंसिल के साथ साथ विभिन्न विषयों की तैयारी कराई जा रही है, जिसके तहत संपूर्ण क्षेत्र के 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। देश की प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संस्थान दिल्ली आईआईटी के गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर जेपी डबराल के निर्देशन व खंड शिक्षा अधिकारी नारायणबगड़ के एसएस टोलिया के प्रयासों से 15 मई से नारायणबगड़ में दिल्ली आईआईटी के छात्र छात्राओं द्वारा दूरस्थ ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र छात्राओं को वर्तमान दौर में इंजीनियरिंग व मेडिकल विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में काउंसलिंग किए जाने, स्टेट और ऑल इंडिया स्तर पर होने वाली परीक्षाओं के बारे में किस तरह तैयारियां की जाती है का बीड़ा उठाया, जिसके तहत 15 मई से दिल्ली आईआईटी के गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर जेपी डबराल के निर्देशन में दिल्ली आईआईटी के छात्रों द्वारा अलग अलग पारियों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक नियमित तैयारी कराई जा रही है, जो कि अनवरत जारी है। खंड शिक्षा अधिकारी खुशहाल सिंह टोलिया ने बताया कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग व मेडिकल व नीट की निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने हेतु प्रोफेसर जेपी डबराल ने संपर्क किया, जिसके तहत उनके द्वारा मई माह में सभी स्कूलों को अवगत कराते हुए नारायणबगड़ में इसकी व्यवस्था की, जबकि दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं को रहने की भी व्यवस्था की गई, जिसका उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। छात्र छात्राएं नियमित रूप से 10 से 12 घंटे अध्ययन कर रहे हैं, जबकि देखभाल हेतु 2 अध्यापक 2 अध्यापिकाओं की ड्यूटी लगाई गई है। नाम स्नेहा गंडारी है और मैं यहाँ कोचिंग में पढ़ रही हूँ कैंपस में, और लगभग 1 महीने से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंस है बहुत मतलब कि अच्छा है और अलग है। एक तो यहाँ कंटिन्यूस पढ़ाई हो रही है, दूसरी बात कि हम आईआईटी दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब से पढ़ रहे हैं। तो हमारे कोर्स के साथ साथ, हमारे सिलेबस के साथ साथ जो एडवांस लेवल का हमें बहुत सारे टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो 11th और 12th के जो सिलेबस है वो हमें पहले ही बताए जा रहे हैं, और बाद में हमें इजी पड़ेगा अगर हम आगे कोई पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए। दूसरी बात, हमें यहाँ मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है बीच बीच में, तो इसकी वजह से हम डिमोरलाइज नहीं होते हैं। बस मेरा नाम खुशी बिष्ट है। मैं यहाँ के किसी गांव की रहने वाली हूँ, और ये एनएसएस कैंप लगाया है जो कि 1 महीने पहले स्टार्ट हो गया था 15 मई को। और पहले तो हमें बहुत टफ हुआ पढ़ाई करने में, लेकिन अब एक्सपीरियंस आ गया है और हमें ना आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं जो कि हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। और बस मैं नाम अंजलि गुस्साई है और मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ, और जो हम कोचिंग ले रहे हैं ये हमें 15 मई से दी जा रही है, और हमारा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल में मतलब पढ़ाई तो अच्छी जाता है, पर वहाँ पे बेसिक्स वगैरह ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जो हम कोचिंग अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों का बेसिक्स देख के उनको पढ़ाया जा रहा है, और जिसके बेसिक्स देंगे उसको बेसिक्स पूरा क्लियर कराया जा रहा है, और जिसके नहीं है तो सबको क्लियर कराया जा रहा है। और हमें यहाँ पर पढ़ के हमें आगे के कोई जो पेपर निकालेंगे तो उनके क्वेश्चन और उन पेपर का लेवल पता चलेगा कि आगे कितने टफ पेपर आएंगे या फिर कितने इजी रहेंगे। हमें हर तरह की पढ़ाई होती है यहाँ पर, टफ से टफ और आसान से आसान भी, और काफ़ी अच्छे यहाँ के टीचर सारे पढ़ाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, और हम भी अपना पूरा बेस्ट देते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। मेरा नाम दिव्यांश नेगी है। लगभग 1-1.5 महीने से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नारायणबगड़ इंटर कॉलेज में यहाँ पर एक कैंप चल रहा है, समर कैंप। इसमें हमको आईआईटी, एनडीए और नीट की तैयारी कराई जा रही है, और लगभग 9 घंटे हमारी यहाँ पे पढ़ाई होती है। और आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमको सभी जो ज़रूरी टॉपिक्स हैं उनकी सबकी जानकारी देते हैं, और जो भी हमारे डाउट्स होते हैं उनको वो लगातार सॉल्व करते रहते हैं, और जो भी हमको डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको हमें बार बार सॉल्व करा के हमको उसमें प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, जो एकेडमिक पढ़ाई होती थी और इस पढ़ाई में कितना अंतर है?
जैसे जो एकेडमिक पढ़ाई होती थी उसमें हमारे पास 24/7 मतलब मेरा नाम तमन्ना गुसाई है और मतलब यहाँ पर हमें मतलब कि जो चीज़ हमें मतलब नीचे से नहीं आती थी, हमें वो चीज़ मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है यहाँ पर। जैसे कि हम मतलब स्कूल में देखते थे कि सर लोगों को मतलब अपना बेस कंप्लीट करना होता है, उनको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मतलब स्कूल में। तो यहाँ मतलब वो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, नीचे से पढ़ाते हैं और हमें मतलब यहाँ पर मतलब जैसे कोई चीज़ नहीं आती है तो सर लोग हमें बोलते हैं कि तुम हमें पूछो और बताओ कि तुम्हें कौन से डाउट नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर मतलब डाउट क्लास चलती है रात को और शाम को यहाँ पर ट्यूटोरियल चलती है और उसमें हम पूछते हैं सर लोगों को कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रही है। मिस बिष्ट है, मैं राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय गरकोट से यहाँ नारायणबगड़ में समर कैंप में आया हूँ और ये कैंप काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ हमारी पढ़ाइयाँ रेगुलर हो रही है। हम सुबह 8 बजे से और 2 बजे तक हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। उसमें हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश की 4 क्लासेस चलती हैं। फिर 2 बजे से 3:15 तक हमारा ब्रेक होता है खाना खाने का। फिर उसके बाद 3:15 से और 5:45 तक हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं और 8 बजे से 10 बजे तक हमारा डाउट सेशन चलता है। उसमें बच्चों को जो भी पूरे दिन पढ़ाया गया है उसमें अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर करते हैं। और दूसरे हमारे एक्सपीरियंस से भी रहा कि गांव की स्कूल में इतना पढ़ाई होती नहीं है जितना यहाँ की स्कूल में होती है। मतलब जो एक कैंप लगा है उसमें हमें पता लग चुका है कि हम कितने गहरे पानी में, क्योंकि शहर के बच्चे प्रॉपर कोचिंग लेते हैं और हमारे पास ऐसी सुविधाएं है नहीं कि हम कोचिंग ले सकते हैं। तो हमें उन चीज़ों से बताने के कि आप कितने गहरे पानी में, हमें आप पता। सर मेरा नाम नेहा है, मैं करनाल गाँव से हूँ और क्लास 10 में पढ़ती हूँ और हमने मतलब यहाँ मतलब नीट वगैरह की कोचिंग के लिए आए हैं। हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। पहले और अब में क्या अंतर लगता है आपको? मतलब पहले जब हम यहाँ आए तो हमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं आता, यहाँ के हम बहुत कुछ सीखे हैं। और जब हम मतलब यहाँ पहली बार आए तो हमें कुछ नहीं आता था, यहाँ के हम बहुत कुछ सीखे। आपका एम क्या है? भविष्य में क्या बनोगे? मुझे नीट निकालना है। आपको नीट निकालना है। और सभी का एम डिसाइड है कि क्या बनना है? क्या बनोगे आप? हाँ। चलो सवाल कर पाना एकदम नहीं बोल पा रही क्या आपने? मेरा नाम और यहाँ पे कैंप चल रहा है जिसमें हमारे मतलब डाउट वगैरह सब चीज़ हमें एडवांस पढ़ाए जा रहे हैं और इससे हमारा आगे जो बनना चाहते हैं उसमें भी हमें मदद मिल रही है कि हम क्या बनेंगे आगे। पहले हमें पता नहीं था कि बनना क्या है और हम करेंगे क्या, और इससे हमें पूरा पता नहीं लगता था कि हम करना क्या चाहते हैं आगे। और अब पता लग चुका है कि हमें IIT की तैयारी करनी चाहिए और मतलब उसके बाद हमें वहाँ हमारी जॉब भी फिक्स हो जाएगी और हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। जी। और मैंने मतलब फर्स्ट से कोचिंग ज्वाइन की। हम स्कूल में थे तब तक हमारे मतलब उतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। मतलब हमने 11th पढ़ी बट हमारे उसके भी कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं थे। अब हम यहाँ पे आए तो हमने सीखा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अब हम इंग्लिश की भी क्लासेस लेते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारी थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है बट हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पे पूरा वो करें। मैं DJIC नारायणबगड़ से हूँ और मेरा गाँव कीवर है। हमारी जो आवासीय कोचिंग चल रही है उसमें हमारी डबराल जी जो IIT दिल्ली के बच्चों के द्वारा ये कोचिंग चलाई जा रही है। इसमें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों IIT के बच्चे नीट और IIT कोचिंग बच्चों को दिला रहे हैं। इसमें हमारे कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। 15 मई से शुरू हुआ और अभी स्टार्टिंग में लगभग इसमें 180 बच्चे पंजीकृत थे और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ा तो उसमें काफी बच्चे हमारे मतलब शॉर्ट आउट हुए और शॉर्ट आउट अभी लगभग यहाँ पे 50 बच्चे लगभग यहाँ पे अभी अध्ययनरत हैं। ये बच्चे आवासीय व्यवस्था में। मेरा नाम कुमार गंगा नेगी है, मैं झिंझौनी गांव से हूँ। हमारी स्कूल का नाम DJIC भगवती है। यहाँ मतलब पहले हम क्लास 12th में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे और 11th में भी हमने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। यहाँ आके हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है। यहाँ पे हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। वहाँ पे हमें बेसिक क्लियर नहीं होता था, यहाँ पे हमारा बेसिक भी क्लियर होता है
और आईआईटी दिल्ली में एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ और पिछले 2017 से आज तक मैं कई जगह ये कैंप्स कर चुका हूँ। अधिकतर पौड़ी में हुए हैं, दुगड्डा में हुआ है, कौखाल में हुआ है, कैरासैंड जेएनवी में भी ऐसा कैंप मैंने करा है। इन कैंपों में मेरा उद्देश्य खाली इतना होता है कि जो यहाँ के पिछड़े इलाके के लोग हैं वो लोग नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करें और जेईई और नीट और एनडीए और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं देश में, उसके लिए वो लोग तैयारी करके निपुण होकर के और वहां पे सेलेक्ट हो। आईआईटी में मेरे को बहुत कम पहाड़ के लोग दिखते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ ही का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि यहाँ के लोगों को मैं इन एग्जामिनेशंस के लिए तैयार करूँ। नारायणबगड़ में जो हम पढ़ा रहे हैं, ये 2 महीने का एक प्रोग्राम हमने यहाँ शुरू करा और बेसिक्स, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के बहुत कमजोर होते हैं, तो हम बेसिक्स पे, फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सवेरे 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक तो 2-2 घंटे की 3 क्लासेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी में। जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक उनका अलग प्रोग्राम चलता है और जो जेईई के लिए या अन्य जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए जब मैथ्स की जरूरत होती है तो उनका एक अलग प्रोग्राम चलता है। उसके बाद हम ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।